हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वैकेंसी में। आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आया है, जो कि एक मिनी रत्न PSU कंपनी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। अब हम लोग उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पे स्केल है, इसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे। देखो, एक तो आपका डिप्टी जनरल का जो कि पे स्केल 70,000 से 2 लाख के बीच का है। मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स का जो कि 50 से 1,60,000 इसका पे स्केल है। इसका मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। असिस्टेंट मैनेजर HO के लिए, होटल ऑपरेशन के लिए 40,000 से 1,40,000। इसके बाद जितने भी पोस्ट है सबका पे स्केल यही है, और ये सारे का भी एज लिमिट वो 30 साल का है। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, देखो ये जो पोस्ट आपका डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाह रहा है आपका कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया, मिनिमम आपको 55% होने चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएट किया और 2 साल का आपके पास MBA है। ठीक है, PG डिप्लोमा इन टूरिज्म में तो आप अप्लाई कर सकते हो। A या फिर B, ये दोनों से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम आपके पास 13 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट, इसमें अगर आपने CA CMA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया या फिर MBA इन फिनांस किया तो आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें भी मिनिमम मार्क्स आपका 55% होने चाहिए। इसमें जो पोस्ट एक्सपीरियंस है वो आपका कम से कम 7 साल का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिज़ायरेबल है कि अगर CS हो आप तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और कैंडिडेट्स के पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर MS ऑफिस का। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट देखो क्या है, ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए होटल ऑपरेशन में। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें देखो फुल टाइम डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें भी कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो आपका पोस्ट एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए होटल ऑपरेशन में। ठीक है, और हाँ, आपने जो अगर आप जो क्वालिफिकेशन जहाँ पे भी आपने लास्ट कंपनी छोड़ा है या फिर अब जब आप काम कर रहे हो तो आपका जो CTC है वो 5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ, प्रेजेंट या लास्ट ड्रॉन एनुअल CTC शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख पर एनम। ठीक है, ये 5 लाख वाला कंडीशन सारे में होंगे। नेक्स्ट देखो सेफ के लिए है, अगर आपने फुल टाइम डिग्री हॉस्पिटैलिटी में किया है या होटल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स 55% चाहिए, और आपको इसमें भी एक्सपीरियंस 2 साल का। और जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि इसका भी CTC लास्ट या फिर जो प्रेजेंट है आपका CTC वो 5 लाख पर एनम का होना चाहिए। नेक्स्ट देखो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर का है। ठीक है, इसमें फुल टाइम MBA चाहिए, PGDBA या PGDBM या फिर PGDM चाहिए। ठीक है, 2 साल का ये होता है जो कि सेल्स मार्केटिंग फॉरेन ट्रेड। इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स 55% का होना चाहिए। और नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें एक्सपीरियंस भी वही सेम एज इट इज़ है, 2 साल का, और लास्ट आपने जो CTC है वो 5 लाख पर एनम का होना चाहिए आपका। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर इवेंट्स के लिए है। ठीक है, इसमें भी आपका फुल टाइम डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर होटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मिनिमम परसेंटेज आपका मार्क्स जो होना चाहिए वो 55 होना चाहिए, या फिर डिग्री आपने किया हुआ हो या फिर फुल टाइम MBA किया हुआ हो, उसमें भी आपको मिनिमम परसेंटेज 55% होना चाहिए। इसमें भी 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लास्ट जो CTC आपका है वो 5 लाख का होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर के लिए MMND के लिए, इसमें भी फुल टाइम MBA मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम 55% या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल का PG डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और एक्सपीरियंस इसमें भी 2 साल का, और वही सेम इट इज 5 लाख का आपका CTC होना चाहिए। लास्ट देखो क्या, ये असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए, इसमें फुल टाइम MBA या फिर PG डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसमें भी मिनिमम मार्क्स आपका 55% और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। वही सेम चीज़ है, 5 लाख का CTC होना चाहिए आपके पास।
इसमें डिज़ायरेबल है, अगर लॉ है तो प्रेफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, इसमें फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी फील्ड से हो चलेगा, और उसके साथ आपको 4 साल का पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टूर, ट्रैवल या फिर एयर टिकट में, ठीक है। और इसमें जो आपका या फिर ये या नेक्स्ट फुल टाइम ग्रेजुएट विद ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का MBA मास्टर या PG डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर फुल टाइम ग्रेजुएट सिर्फ है तो इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही सेम चीज़ है, देख लेना 5 लाख का CTC है ये। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए है, ठीक है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो फर्स्ट क्लास लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ है, 5 लाख का CTC। असिस्टेंट CS के लिए इसमें क्वालिफिकेशन आप एसोसिएट मेंबर होने चाहिए ICSI का, ठीक है। इसमें भी एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और इसमें भी CTC आपका 5 लाख का होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कि इसका लास्ट सबमिशन डेट आपका 30 अप्रैल 2025 तक का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है। देखो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। अगर आप ST SC या PW कैटेगरी हो तो आप एग्ज़ाम के आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करने होंगे। और देख लेते हैं नेक्स्ट किसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमने पहले ही बात कर लिया, 30 अप्रैल 2025 तक का आपका लास्ट डेट है। और देखते क्या, बस यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको जाके फॉर्म को फिलअप करो, ठीक है। और आई होप ये वैकेंसी आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।